नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा बड़ी ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना तो एक तरफ बेरोजगारी। ऐसा लग रहा है कि दोनों समान गति से बढ़ रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से माहौल, शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर के मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, वो हमें ये कहने पर मजबूर कर रहा है। हम चाहे बात कर लें नियुक्तियों को लेकर के, पदों की संख्या को लेकर के, जो भर्तियों में पदों की संख्या आ रही है वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको लेकर के सरकार बधाई के पात्र हो। इतने सालों बाद भर्ती आ रही है, उसमें भी पदों की संख्या इतनी है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा हो, जैसे मजाक किया गया हो व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों के साथ। इतने पदों की संख्या, 4 साल बाद भर्ती, वो भी पदों की संख्या बहुत ही न्यूनतम, यानी कि कम से कम, चाहे हम पुलिस भर्ती को लेकर के बात करें, 4 और 4,500 के लगभग पदों की जो है बात की, पदों की संख्या बताई गई है। जबकि जो छात्र हैं बेरोजगार, वो बार बार मांग कर रहे थे 15,000 पदों के लिए, लेकिन 15,000 पद नहीं निकाले गए। और साथ ही साथ हाल ही में जो भर्ती निकली है ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की, उसमें भी पदों की संख्या कोई बहुत अच्छी नहीं है जिसको लेकर के कहा जाए कि सरकार ने छात्रों का ख्याल रखा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उसमें पदों की संख्या आखिर संतुष्टजनक है या फिर नहीं है। और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोपाल प्रजापति जी, जो कि न्यू अतुल्य एकेडमी से हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और आज हम इस गणित को समझने की कोशिश करेंगे कि पदों की संख्या का जो गणित है वो आखिर है क्या। और गोपाल जी, भोपाल में जो आंदोलन हुआ था बेरोजगार को लेकर के, उसमें भी प्रमुखता से जुड़े रहे थे, आंदोलन में भूमिका निभाई थी उन्होंने छात्रों के हित के लिए, और बार बार आवाज उठाते रहे हैं। चाहे हाइट की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी पहले ज्ञापन ये दे चुके हैं छात्रों को लेकर के। तो आज गोपाल जी से हम सरल टॉक पर चर्चा करेंगे। और सभी छात्रों से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि आपकी आवाज सरकार के साथ साथ जन जन तक पहुंचे और बेरोजगारी का मुद्दा प्राथमिकता से देश के अंदर उभर करके सामने आए। यही हमारा आप सभी से निवेदन है और यही हमारी कोशिश है। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर शुरू से डटे हुए हैं। जैसे 4 सितंबर को एक आंदोलन, एक जो क्रांति की एक शुरुआत की थी, तो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन के बाद से अब इन चीजों के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होगी। पर सरल टॉक एक ऐसा चैनल रहा सर, जिसने इस मुद्दे को बकायदा पकड़ के रखा, जितनी कोशिश हो सकती भरसक कोशिश, और अपना पूरा प्रयास करके आज भी युवाओं के अंदर एक सरल टॉक ने अपनी अलग से पहचान बनाई कि यहाँ पर अगर बात होगी तो व्यापम पीईबी के अंदर जितनी भी एग्जाम होती है उनके ऊपर अगर कोई बेबाक बात करेगा तो वो है गिरिराज शर्मा। और आपकी सभी बातें हम सुनते भी हैं सर। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आप लोग भी इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए और इसमें आगे काम भी कर रहे हो। तो सर देखो, आपने जो पहली बात कही पदों में वृद्धि, मतलब पदों में वृद्धि, तो सर ये है उठ के मुंह में जीरा वाली बात तो आपने कही। मुझे ये लग रहा है कि सरकार केवल और केवल लीपापोती करके बचना चाह रही है जी। ठीक है, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही। खैर उन्होंने तो कोई वैकेंसी देखी नहीं कांग्रेस ने, अब जो भी हाथ है बीजेपी के हाथ में। तो यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये रही सर कि हमने उस समय आंदोलन कर दिया था जब नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि 4269 पद है पुलिस के, 4269 पद, हमने उस समय आंदोलन कर दिया था। और अभी इन्होंने 4000 पद निकाले हैं। और इसके अंदर भी सर आप देखो, इन्होंने पहले क्या कहा था कि एमपी गवर्नमेंट में कि शिवराज सिंह जी ने ये कहा था कि हम अदर स्टेट के बच्चों को यहाँ पर एंट्री अलाउ नहीं करेंगे जी। पर अभी तक इसके ऊपर इन्होंने कोई नियम नहीं बनाया है। इन्होंने 4000 पद निकाले, उसके अंदर भी अदर स्टेट का बच्चा भी इसमें घुसेगा। ठीक है, तो रही बात जो जनरल के पद थे तो उनकी तो माथापच्ची आगे तक चलती रहेगी। और सर 4000 पद, केवल ये सोचो कि अगर अभी अप्रैल आ जाता है तो ये 4 साल हो जाएंगे। 4 साल के अंदर सरकार ने केवल और केवल 4000 पद निकाले हैं। इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। सरकार से हम एक ही मांग करते हैं, यहाँ पर पदों में वृद्धि होना ही चाहिए, लगभग 15,000 पद होना चाहिए। और इन्होंने सर अभी तक एसआई का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। खैर आज एक अच्छी बात रही है कि जो इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन की थी तो ये समझ गए हैं कि यार एमपी के लोग इतने तो जागरूक है कि अगर डेली पुलिस का एग्जाम हो रहा है तो जेल प्रहरी का पेपर भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कोरोना का बहाना नहीं दे सकते हो। तो अभी आज इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है कि 11 तारीख से हम जेल प्रहरी की भी एग्जाम देंगे। और सर रही बात हाइट की,
तो आप 17/7/2018 का पेपर देखिए सर, दैनिक भास्कर का। जी 17/7/2018 का दैनिक भास्कर पेपर मैं आपको सेंड भी करूंगा, उसकी कटिंग भी। जी जब हमने सर भोपाल के अंदर आवेदन दिया था, तो उसके अंदर हमने ये कहा था कि जब मध्य प्रदेश एसआई के लिए अगर 155 सेंटीमीटर अगर एसआई के लिए हाइट है, जी तो हमने ये मांग रखी थी कि गर्ल्स के लिए कांस्टेबल के अंदर ही 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी तो आज से सर 2 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, विषय मतलब चर्चा करेंगे। तो इन्होंने फिर कहा भी था 17/7/2018 को एक दैनिक भास्कर में आया था कि गर्ल्स की जो हाइट रहेगी वो 155 सेंटीमीटर रहेगी। जी अब इसको अप्लाई तो कर नहीं पाए, उसका रीजन ये रहा, क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई एग्जाम मतलब वैकेंसी निकाली नहीं, तो तब तो ये हो नहीं पाया। पर हाँ, अब हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात रही है कि आने वाले भविष्य में भी 155 सेंटीमीटर रहेगी, तो जो हमारी छोटी बहनें हैं उनको ये अवसर मिलेगा। तो सर मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर कि एमपी के अंदर अगर आप देखोगे ना सर, अगर पूरा साल भर भी अगर आप कलेक्ट कर लोगे तो 10,000 पद नहीं निकल पा रहे। उसका रीजन ये है, इन्होंने जब ग्रुप 2 और सब ग्रुप का दिया 458 पद, जी 458 पद। अब जी आप ये सोचो कि इस हमारा जो राज्य है उसके अंदर तहसीलें कितनी है? अगर हम तहसीलों को ही काउंटिंग करेंगे सर, तो हम लगभग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल गोपाल तो जी। जी और फिर सब इंजीनियर के इन्होंने पद निकाले, जूनियर इंजीनियर में सिर्फ 52 पद। तो जी पहले तो ये कि सरकार वैकेंसी ले रही है, बल्कि यहाँ पर पद इतने कम निकाले जा रहे हैं सर कि यहाँ पर बच्चा बिल्कुल संतुष्ट है ही नहीं। और बिल्कुल कोरोना की मार आपने, हमने और सबने झेली है सर। फिर भी थोड़ा-सा हम ये कहना चाहेंगे सर कि पदों में वृद्धि होना चाहिए सर। पदों में वृद्धि होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा रोजगार का फ़ायदा उठा पाएगा। जी बिल्कुल सर। गोपाल जी, जैसा कि आपने कहा कि पदों की संख्या बहुत कम है और इतने सालों बाद भर्ती निकल रही है, आपसे जानना चाहेंगे, आप कई सालों से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, शिक्षक हैं। इससे पहले अगर हम पदों की संख्या बात करें, 3-4 साल पहले भी अगर जो है कांस्टेबल की भर्ती निकली होगी, तो उस समय भी क्या पदों की संख्या इससे ज्यादा रहती थी, कम रहती थी या इतनी रहती थी? सर इससे हमेशा ज़्यादा ही रही है। मैं आपको सर पिछले साल का बता रहा हूँ। जी पिछले साल लगभग 10,000 थी, उसके पहले वाले साल सर 12,000 थी। अब आप इसका कंपैरिज़न करो सर। लगभग अगर आप देखोगे तो ये लगभग 40 से 30% है। जी लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिज़न करते हैं तो। जी और गोपाल जी, इसको इसको लेकर के क्या कारण आप मान रहे हैं कि पदों की संख्या आखिर सरकार क्यों कम निकाल रही है? उपचुनाव से पहले मामा जी बार बार कह रहे थे भर्तियां निकलेंगी निकलेंगी, तो पदों की संख्या कम होने का कारण आप क्या मानते हैं, क्यों निकाल रही सरकार कम? देखो सर, सरकार को तो ये लगता है कि कोरोना काल केवल और केवल मध्य प्रदेश के अंदर आया, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के अंदर आया तो इनका एक सीधा-सा है कि मध्य प्रदेश राजस्व भी घाटे में चल रहा है, तो हम यहाँ पर पदों को कम निकालते हैं। मुझे ये केवल और केवल सर एक लीपापोती वाला काम है, मैंने आपको यही कहा। जी क्योंकि लीपापोती वाले काम को सर आप इस बात से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि सर 2018, ठीक है? 2017 एंडिंग और 18 जब स्टार्टिंग हुआ तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब दिसंबर 2017 में बच्चों का पेपर होता है, संविदा वर्ग 1 का। जी ठीक है, आज देख लो सर, अगर उस 17 को जोड़ के चलूंगा, तो आज दिसंबर टू दिसंबर सर एग्जैक्ट 2 साल हो चुके, जी नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर 2 से 3 साल हो चुके हैं और इसके ऊपर अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग हम देखो सर, आप और मैं भी जानते हैं भी कोरोना काल है, ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। जी पर एक आश्वासन तो मिल जाए कि जब भी कोचिंग स्कूल जब खुलेगी तो आप लोग वहां पे पोस्टेड हो, तो व्यक्ति ने टेंशन फ्री तो होना छोड़ दे। तो यहाँ पर एक विश्वास कब बढ़ेगा, जब जो पुरानी वैकेंसी आपने निकाली है उन पुरानी को भर लो, तो व्यक्ति नए की तैयारी में लग जाएगा। और बिल्कुल। साथ ही साथ सर इन्होंने पटवारी के जो वेटिंग वाला है सर, अब जी तक उनका वेटिंग का क्लियर नहीं हुआ है और ये नया नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हम अप्रैल मई में आपकी पटवारी की एग्जाम भी कराएंगे। तो सर इससे समझ में क्या रहा है, जी अगर जब तक पुराना क्लियर नहीं होगा नया आप कैसे करोगे? बिल्कुल। तो ये समझ में नहीं आ रही है। जी गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो परीक्षाएं नई निकल रही हैं, चाहे पुलिस भर्ती के अलावा और कौन-कौन सी परीक्षाएं जिनमें पदों की संख्या कम है, और भी जो परीक्षा निकली है हाँ उसके सर, बारे ये सर आपका बहुत अच्छा प्रश्न रहा सर। देखो, में? अभी जो आगामी परीक्षा है सर उसके अंदर भी क्या घटनाएं घटित होगी मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। जी अभी इन्होंने 4,000 पद कह दिए, किसके सर? एमपी पुलिस के 4,000 पद। बल्कि यहाँ का युवा सर एक उम्मीद लगा के बैठा था कि कम से कम 12 से 15,000 पद मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे। जी तो एक तो बच्चों की जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर टूट चुकी है। जी और दूसरा सर पदों की बात, पदों पे विश्वास कैसे करोगे? आप देखो, संविदा वर्ग 2 का एग्जाम हुआ सर, इन्होंने एग्जाम लिया, पहले पोस्ट अच्छी थी, बाद में इन्होंने सर पोस्ट कम कर दी और पोस्ट की भी गई, अगर बढ़ाई भी गई तो केवल इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ाई गई है। और जो सर साइंस जैसे सब्जेक्ट में 50 पोस्ट है पूरे एमपी के अंदर, जी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर साइंस की 50 पोस्ट। तो इन्होंने जो जितनी वैकेंसी थी उनसे कर दिया आधा पद।
फिर इसके बाद सर अभी इन्होंने कृषि का दिया है, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में भी सर बच्चा 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहा था। 3 साल पहले ये वैकेंसी आई थी और 3 साल के बाद आई। पदों की संख्या मैक्सिमम मिलेगी भी तो 600-700 बस, इससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल है मिल जाए। जी और वैसे ही घटना घटित हुई हमारे साथ काई में सर जेल प्रहरी में। जी जेल प्रहरी में 251 पद है सर, 251 पद। जी एक अगर देखा जाए तो 250 पद के लिए बच्चा तैयारी कर रहा है और लगभग 2 लाख फॉर्म डाले केवल 250 पदों के लिए। जी तो अगर एक रेशो भी देखोगे तो सर एक पोस्ट के लिए कितना व्यक्ति लड़ रहा है, बिल्कुल ये भी तो देखो। लगभग 800 से 900 विद्यार्थी एक पोस्ट के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब इतनी बेरोजगारी है। जी तो ये गोपाल यहाँ पे नहीं हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने सर पदों में, तो जैसे इन्होंने बी जो इंजीनियरिंग के पद निकाले उसमें 52 पद निकाले, और अभी एक वैकेंसी है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 सर, 458 पद क्या होते सर ये समझो। बिल्कुल और सर इन्होंने ये कहा सीपीसीटी अनिवार्य, तो सर ये देखो आप इस बात को समझिए। सर सीपीसीटी का एग्जाम ना फरवरी से हुआ ही नहीं सर, और मार्च में सर लॉकडाउन लग गया जिसकी मार आज तक बच्चा झेल रहा है। तो अभी तक ये चीज क्लियर हुई नहीं है। तो गोपाल या जी तो एक समय सीमा ऐसी दे दी जाए। गोपाल जी आपसे जानना जी सर। चाहेंगे कि पदों की संख्या जो कम निकली है, आप आंदोलन से भी जुड़े रहे, क्या इसको लेकर के सरकार को किसी भी प्रकार का संदेश किसी भी रूप में आपकी तरफ से, शिक्षकों की तरफ से दिया गया है कि पदों की संख्या पर विचार करें बच्चों के भविष्य को लेकर के, क्योंकि 4 साल से भर्तियां नहीं निकली लगभग, तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से प्रयास आगे किया जाने का कोई रणनीति है या अभी हाँ तक हाँ हाँ प्रयास हाँ सर, जी सर, मैं आपको सर अभी बताना चाहूंगा कि हम मतलब 2-4 दिन के अंदर ही हमारा एक फिक्स हो गया है कि हम भोपाल जा रहे हैं। जी भोपाल जाके हम सीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, उसके अंदर हम इन इन चीजों का जिक्र करेंगे कि पदों में वृद्धि की जाए। जी केवल एक ही पद नहीं है सर, केवल एमपी पुलिस ही हमारा मकसद नहीं है, जैसे संविदा में है बच्चा। और इसके बाद सर आप ये भी चीज तो देखो सर, कोविड के अंदर जिन नर्स को रखा गया था उन सारी नर्सों को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि सर संकट की घड़ी में अगर कोई साथ में खड़ा था उस समय, तो हमारे देश में जो महिला नर्स है सर और जो पुरुष नर्स है जी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, जिससे कोरोना काल का थोड़ा प्रकोप कम हुआ, तो उन लोगों को निकाल दिया गया। तो वो लोग भी सर आपको पता होगा, भोपाल से तो आपको पता होगा कि सर 3 दिन पहले 2 दिन पहले सर भोपाल में आंदोलन हुआ, वहां पर भी लाठी चार्ज किया गया, बल्कि वहां पे कोई कवरेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मार खा के बेचारे चले आए, क्योंकि इतना अनुभव था नहीं उन्हें। तो ये चीजें हो रही है सर अभी भी। और हम तो सर हमारी जो जो हमारी मेन बात है सर, हमें उन बातों से मतलब है और हमें किसी चीज से मतलब नहीं। जी मेन ये है कि पदों में वृद्धि, आपने पद निकाले बहुत अच्छी बात है, हम सभी लोग खुश है उससे, बल्कि पदों में वृद्धि होना चाहिए सर। कम से कम 15,000 तो एमपी पुलिस के पद होना चाहिए सर, कम से कम। क्योंकि सर 4 साढ़े 3 4 साल हो गया सर, बच्चा बहुत परेशान है। जी कैसे बच्चा जीवन अपना व्यापन कर रहा सर, एक देखो गोपाल जी पूरे मध्य प्रदेश में। जी गोपाल जी, जी जैसा सर। कि अभी आपने जिक्र किया कि बच्चा बहुत परेशान है, आपके पास जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं, आप उन्हें जो है पढ़ाते भी हैं, उनकी मन स्थिति के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पदों इतनी साल बाद पद निकले और वो भी संख्या इतनी कम, तो ऐसे में एक बच्चे की मन स्थिति क्या होती है? कई गरीब छात्र होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनकी मन स्थिति क्या है? सर उनकी जो मन स्थिति मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक कुछ बच्चा उम्मीद लगा के बैठता है, ठीक है, कि यार इस बार पद आएंगे, इस बार हम सिलेक्ट हो जाएंगे। जी बल्कि हुआ ये है सर, पद कम होने की वजह से व्यक्ति ना डीमोटिवेट हो जाता है सर। वो मोटिवेट कैसे होगा? वो अब इतना डर जाता है कंपटीशन से कि यार 4,000 के अंदर मुझे फाइट करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें मध्य प्रदेश सरकार ने ये सिखाया था कि एमपी पुलिस के पद आएंगे तो 6,000 आएंगे, 8,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 12,000 आएंगे। उम्मीद किसी को नहीं थी कि 4,000 पद आएंगे, कि हमें 4,000 पदों के अंदर लड़ना होगा। तो सर ये आप भी समझते हो, मैं भी जानता हूँ कि जितने पद ज्यादा होंगे उतना कंपटीशन के अंदर बच्चा भाग लेगा और उतना सिलेक्ट हो पाएगा। हमें तो ये उम्मीद थी सर कि नई सरकार बनने से कि लगभग 20,000 के करीब पदों की घोषणा होने वाली है। और सर ये जो 4,000 पद आए, अगर आपने इसको बारीकी से देखा हो, तो इसमें ना सर ट्रेडमैन के कोई पद नहीं है, ना इसमें ड्राइवर का पद है, ना इसमें मोची का पद है, ना धोबी का पद है, कि ना फायरमैन का, किसी का पद नहीं रखा गया। केवल और केवल इन्होंने जीडी के पदों को कहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है भाई, कि जो बाकी चीजें हैं आपने उसके ऊपर क्लियर नहीं किया है ना। अगर आप क्लियर कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो बच्चा क्या करे जो ड्राइविंग की तैयारी कर रहा था, जिसका हेवी लाइसेंस बना हुआ है और लगे हुए थे इस चीज में, कोई पार्ट्स की जानकारी एकत्रित कर रहा था, ये सारी चीजें तो वो इसके अंदर है नहीं सर। तो मेरा ये मानना है कि जब अगर ये फॉर्म भरे भी जाए तो ये चीजें भी हो, और साथ ही साथ सर जो अभी फॉर्म डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। सरकार की एक नई गाइडलाइन आती है, गोपाल जी, उसके बाद अभी पता आपने चलेगा। चर्चा में जिक्र किया था सीपीसीटी का, कई विद्यार्थियों के हमारे पास कमेंट आए, उनका कहना था कि कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुई और उनका सीपीसीटी जो कार्ड 2 साल जी का सर। रहता है वो एक्सपायर हो गया। अब ऐसे में वो आगे उसको कैसे फिल करे, तो उनकी ये मांग थी कि सरकार इसको या तो एक्सटेंड करे आगे के लिए, क्योंकि उनका देखो कार्ड सर, एक्सपायर हो हाँ चुका सर, है। हाँ सर,
तो जी इसको जी सर, लेकर के मैं आप आपकी क्या बात से पूरी सरकार से तरह बात करने सहमत हूँ। वाले हैं? हाँ सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम सरकार से ये बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पटवारी का एग्जाम लिया, उसमें आपने ये कहा कि आपको 2 साल के अंदर सीपीसीटी करना अनिवार्य है, ठीक जी, है? और अभी तो सर ये समझिए आप कि कोरोना काल की वजह से बच्चा सीपीसीटी कर ही नहीं पाया। जी, तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि वो अभी कहे बच्चों को कि अभी आप एग्जाम दो, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो उसके 1 या डेढ़ या 2 साल के अंदर आप अपना कोर्स कंप्लीट करें और आप हमें वो नियत जो आपकी एक गाइडलाइन होगी कि इसके अंदर हमें ये चीज़ चाहिएगी, तो वो चीज़ का फॉलो करेंगे सर। क्यों अगर ये चीज़ पटवारी में अगर हो सकती है सर, तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में भी सर ये चीज़ लागू हो सकती है। क्योंकि जी, सर पटवारी के लिए पहले ये होता था डीसीए, पीजीडीसीए ज़रूरी होता था और सीपीसीटी। पहले जी, सीपीसीटी का नहीं था, पर अब इन्होंने सीपीसीटी कहा तो उसके लिए समय दे दो सर, क्योंकि बच्चा एग्जाम के जी, बाद उसमें लग जाएगा जिसके अच्छे मार्क्स हैं, जो तैयारी कर रहा है वो सीपीसीटी करके तैयार रहेगा और जो योग्य रहेगा सर उससे वहां पे जॉब मिल जाएगी। क्योंकि सर आप भी समझ रहे हो कि यहाँ पे 9 महीने से तो कोई वैकेंसी हुई नहीं है, सीपीसीटी की कोई बच्चा क्लियर कर ले। तो इसलिए सरकार से हम ये भी कहेंगे कि एक समय अवधि दीजिए सीपीसीटी कंप्लीट करने की, जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लेंगे, पर अभी उन्हें एग्जाम देने का सर अवसर मिले, क्योंकि सर इतने समय बाद वैकेंसी आई है और बच्चा काफी उम्मीदें लगाकर बैठा सर। क्योंकि ये जो वैकेंसी इसको मैं सर मौसमी कहता हूं कि ये मौसमी वैकेंसी, जैसे लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2016-17 में हुई थी, उसके बाद से कोई ठिकाना नहीं सर, पता नहीं कब होगी। जी, 2017-18 सर हमारी ये पटवारी पता नहीं कब होगी। तो कुछ वैकेंसी ऐसी जो मौसमी है कि अभी आई तो ये पता नहीं अगली बार कब आएगी। आरटीओ जी, कांस्टेबल सर 2012 में आई थी, अब उसका भरोसा ही नहीं है कभी जीवन में आएगी या नहीं आएगी। तो ये मौसमी जी, वैकेंसी, तो इन वैकेंसी के लिए अगर आप कोई डिग्री अगर मांग रहे हो, तो उसके लिए एक अवसर दो, एक समय दो। 3 महीने, 6 महीने, जी, 8 महीने, 12 महीने। व्यक्ति जब सिलेक्ट होगा सर, बेरोजगारी इतनी बड़ी सर, व्यक्ति कर लेगा इस चीज की तैयारी। तो बस ये सरकार से हम यही मांग रखेंगे कि जब हम जाएंगे और उनसे कहेंगे तो कि सीपीसीटी के लिए एक समय अवधि आप डिसाइड कर दो कि इस समय अवधि के अंदर बच्चों को कंप्लीट करना है। जो कर लेगा वो जी, एलिजिबल हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो बाहर हो जाएगा सर। बिल्कुल। गोपाल जी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं अभी, उनमें देखने में आ रहा है कि परीक्षाएं की जो डेट है वो बार-बार एक्सटेंड हो रही है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो अप्रैल में होनी थी, फिर सितंबर में चली गई, अब जनवरी में आ गई। यानी कि कहीं न कहीं अनियमितता देखने में आ रही है। तो सरकार से जो भी आप आगे आंदोलन रखने वाले हैं, जो भी मांग रखने वाले हैं, सरकार से मिलने वाले हैं, क्या इस बात का जिक्र वहां पर होगा कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, वो इस बात को सीरियसली लें और समय पर परीक्षा कराएं? क्योंकि जब परीक्षा कैंसिल होती है तो विद्यार्थी की जो मानसिक स्थिति होती है बहुत खराब होती है, खराब हो जाती है, क्योंकि वो कई टाइम से तैयारी कर रहा होता है, फिर डेट आगे बढ़ गई, फिर आगे बढ़ गई। तो ऐसी जो समस्या है ये दोबारा ना हो, इसको लेकर के आप रखने वाले हैं कुछ? हाँ सर, देखो सर ये सर मैं जितना लगाव रखता हूँ संविदा शिक्षक से, मेरे सर मुझे लगता है कि मैं कुछ सोचता हूँ उन बारे में। उसका सर सीधा जी, रीजन ये है हमारे पास कि सर अगर आपको पता होगा पिछली बार 2011 में संविदा का एग्जाम हुआ था, 2011 में। जी, और आप आज अगर हम उस समय अवधि देखें तो सर 2020 खत्म होने पाया, 2021 आ रहा। जी, मतलब मध्य प्रदेश की सर आप स्थिति देखो कि हम 10 साल के अंदर एक शिक्षक नहीं दे पाए सर स्कूल में। बिल्कुल, और फिर हम यहाँ पर बात करते हैं सब पढ़े सब बड़े सर्व शिक्षक अभियान। जी, सर जो योग्य है, जो आप एग्जाम ले रहे हो, जो व्यक्ति 10 साल पहले सिलेक्ट हो गए, जी, 10 साल के अंदर सर आप एक अनुमान लगाए कितने बच्चों ने बीएड डीएड किया हो, एक अनुमान लगाए सर। और एक बीएड डीएड कंप्लीट करने के लिए सर 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए बच्चे। बिल्कुल, वो इतनी डिग्रियां और पद कितने, इस चीज को सोचो। जी, तो यहाँ पर सर पहले तो जो वर्ग 3 का जो एग्जाम है, वो तो हम ये चाहते हैं सर कि 2 जनवरी की डेट थी वो 2 जनवरी के अंदर हो जाए। बच्चा बहुत परेशान, और साथ ही साथ सर उसमें पद एक बार क्लियर हो जाते ना, तो बच्चा फिर वो कुछ समय कम बचा है, एक दोगुनी स्थिति से बोलते हैं ना अपनी मेहनत को दोगुना कर देता है, यार चलो इतने पद यार हम इतना करना क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि 15,000 पद है संविदा के, तो पता नहीं इसमें वर्ग 3 में कितने पद निकालेंगे। तो ये चीजें, और सर बच्चों की मनस्थिति तो ये है सर कि बच्चा बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। जी, क्योंकि कुछ बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ते हैं, और किसी की घर की कंडीशन, अब सर कोरोना के बाद तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल, क्योंकि कोई ऊपर से आके तो धन की वर्षा हो नहीं गई है, क्योंकि कोरोना की सबने मार झेली, तो सर सब बच्चे परेशान है। तो ये है कि बच्चा ज्यादा परेशान ना हो सर, क्योंकि हमने काफी उदाहरण देखे बीते 4 सितंबर के पहले पहले उसके बाद भी कि बच्चों ने सुसाइड करना चालू कर दिया था। जी, फिर थोड़ी राहत मिली है, अब की वैकेंसी आई है, बच्चा पढ़ने लगा है। जी, तो सरकार से एक ही गुजारिश है कि जो एक आपने डेट डिसाइड करी उस डेट में एग्जाम ले लो। जी, आप रिजल्ट की एक डेट अनाउंस कर दो, कब करना है। भाई आप किसी चीज का नोटिफिकेशन दे रहे हो तो उसका फाइनल डेट बताओ कि इस तारीख को भाई आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
जी, हो सकता है 1 महीना 2 महीना आगे पीछे हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि संविदा जैसे आप 2 साल लटका के रखो। बिल्कुल। गोपाल जी, जैसा कि आपने कहा कि नोटिफ़िकेशन की एक डेट जो है फिक्स कर दी जाए। आपके अनुसार क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था पीबी के अंदर या सरकार के द्वारा कराई जानी चाहिए कि अगर निश्चित डेट पर एग्ज़ाम नहीं होती है, कैंसल होती है, तो जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो? क्योंकि जब एक तरफ सरकार ये कह रही है बिल्कुल। कि कोरोना में जो नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो नियमों का पालन करवाने के लिए उन पर कार्रवाई हो रही है, जिससे जो आम जनता है वो उनका पालन करे। तो क्या ऐसी ही व्यवस्था क्यों ना पीबी के अधिकारियों पर भी की जाए? हाँ, जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर देखो, अभी सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 तारीख शाम को हमको पता चलता है कि जिनका 20 तारीख को पेपर था, उन बच्चों का पेपर नहीं हो रहा, पेपर पोस्टपोन हो गया। जी, तो सर एक चीज़ तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि आप जब 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाली है, आपने ये डिसीज़न लिया है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगी सर, ठीक है? पीबी ने ये नोटिफ़िकेशन जारी करा कि डेट पोस्टपोन हो गई। तो जी, सर यहाँ हुआ ये था, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा रहता है सर। अभी कोरोना में कोई बच्चे यहाँ तो रहे नहीं थे, तो यहीं आ जाएँगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम था सर, वो जैसे-तैसे जुगाड़ करके इस कोरोना काल के अंदर कोई बस से आया, कोई कैसे अपनी जुगाड़ करके सर यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले आया, एक रिलैक्स माइंड रखेंगे, फिर एग्ज़ाम देने जाएँगे। तो यहाँ पर सर उन बच्चों को पता चला कि जैसे कुछ बच्चे सर खंडवा के थे, तो खंडवा गए थे, कुछ इंदौर आए थे, कुछ भोपाल भी गए थे, ग्वालियर भी गए, जबलपुर भी गए। उन बच्चे पहुँचे हैं वहाँ पर, उनको पता चला कि जेल प्रहरी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो जी, सर यहाँ पर उन बच्चों का खर्चा भी हुआ सर, ठीक है? या तो अगर आप कोई डेट अगर पोस्टपोन कर रहे हो, तो आप दो ही मत ना। बिल्कुल, अब क्या मतलब एडमिट कार्ड देने से, झूठे सपने दिखाने से क्या मतलब है? तो सर बिल्कुल। अगर ऐसी चीज़ें अब अगर होती है और अब अगर आगे कभी ऐसी घटनाएँ घटित होती है, तो सर जो भी पीईबी के जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर से दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को आने-जाने का जो हर्जाना लगता है, वो भी दिया जाना चाहिए। जी। गोपाल जी, जो आप भोपाल जाने वाले हैं आने वाले समय में, तो जेल प्रहरी के जो बच्चों ने रिज़र्वेशन करवाए थे, जिनका आर्थिक नुकसान हुआ था, हो सकता है कई लड़के जो होते हैं वो होटल भी बुक कर लेते हैं पहले से। तो ये जो हाँ, हुआ है सर, हुआ है ये। जी, ये जो माँगे हैं, ये जो ये माँगे चीज़ें हैं, हुई है सर। ये जो बिंदु है, क्या उसमें शामिल रहेंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर रहेंगे। कि जी, आने वाले कल में सर एक बार अगर घटना घटित हो गई है, तो आगे हम संभावना ये ना रखें कि फिर से हम वही कहानी दोहराएँ। जी, तो ये चीज़ें क्लियर करनी है सर हमें कि बार-बार ये चीज़ें ना हो यार। एक बार हो गया चलो ठीक है चलता है। पर इतने कम समय में सर 2 दिन पहले डेट बढ़ाना तो हमें उचित नहीं लगता। और चलो चलो सर इन्होंने डेट बढ़ाई भी तो क्या हासिल होगा? बिल्कुल। सारे सेंटर फिक्स हो गए थे, तभी आपने एडमिट कार्ड दिया। आपने आज फिर अनाउंस कर दिया है कि जेल प्रहरी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है? आज इन्होंने कर दिया। तो 10 दिन के अंदर ऐसा क्या क्या कर दिया इन्होंने? 10 जी, दिन के अंदर ऐसी कौन-सी सेटिंग कर दी इन्होंने कि यार चलो पहले वाला सब ठीक हो गया या 10 दिन पहले कोरोना काल ज़्यादा हो गया था, अभी 10 दिन के अंदर कम हो गया है। जी। गोपाल जी, जैसा कि अभी कुछ समय पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने वो 3 सेंटीमीटर जो हाइट कम की थी, तो क्या लगता है आपको कि भोपाल जाकर के अगर आप गृह मंत्री जी से अपनी मांग रखते हैं पदों की संख्या को लेकर के, तो गृह मंत्री जी एक जो है सकारात्मक रुख दे सकते हैं, या 4000 से ज़्यादा जो है उस पर जो संख्या है पदों की, उस पर विचार किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर सकारात्मक ही सोच रहेगी, जी, क्योंकि अगर हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे जी, और सकारात्मक एक सोच रहेगी तभी हम आगे भी कर पाएँगे, नहीं तो सर अगर हम खुद से सोचले नहीं होगा, तो जी, फिर सर दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाएगी। जी, पर हमारे मन में पूरा विश्वास है सर पद बढ़ेंगे सर। जी, हम बात रखेंगे और सर केवल ये मैं अकेले की मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी अकेले की बात नहीं है। हमारे साथ सर सभी जो 52 जिले के भाई-बहन जुड़े हुए हैं, जी, उनसे सर हमको उम्मीदें हैं। बिल्कुल। मतलब वो लोग हमसे एक उम्मीद लगा के रखे कि यार चलो हमारा बड़ा भाई है यार, या छोटा भाई है यार, चलो ये व्यक्ति बोल रहा है हमारे लिए, तो हमारे लिए कुछ तो करेगा। तो सर ये बात तो हमको रखनी सर। और जी, मैं तो ये चाह रहा हूँ सर जितने भी युवाओं हैं, सब अपनी बात रखें। जी, और ये सबके सर दिल की बात है सर कि पद बढ़ना चाहिए सर। बच्चों को सर रोज़गार मिलना चाहिए सर। जी, क्योंकि सर रोज़गार हमको थोड़ी चाहिए सर। बिल्कुल। हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं सर। जी। गोपाल जी, जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में कई बार सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से आंदोलन मत कीजिए, सड़कों पर मत आइए, तो सोशल मीडिया का उपयोग वैसे ही अहम है। तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, अपनी इन बातों को क्या बीच-बीच में बिल्कुल। सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते रहे हैं, कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं। और सर अभी हमने ये भी सोचा है कि अगर नहीं होता है तो विस्तृत रूप में हम ट्विटर पर ट्रेंड कराएँ, जो हमारी बातें हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि जी, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, अगर देखो सर आंदोलन तो आप भी समझ रहे हो कोरोना काल के अंदर करना मतलब बहुत एक मुश्किल वाली बात है क्योंकि ये कोई चुनाव की रैली थोड़ी है सर, तो हो जाएगी।
बिल्कुल ये तो एक मूवमेंट है ना, तो ये तो इम्पॉसिबल है थोड़ा सा। बिल्कुल। बल्कि ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, और जो भी हमारे भाई जो भी जितने जानते हैं सोशल मीडिया पे, उन पे तो बराबर करेंगे सर इस चीज को। गोपाल जी, अभी सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उसमें कई बातों का जिक्र किया, कोरोना का, लव जिहाद का, किसानों के बिल का जिक्र किया और मिलावट पर कसावट का जिक्र किया, लेकिन रोजगार और नियुक्तियों पर जिक्र तक नहीं किया। तो ऐसे में कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि जब प्रदेश के जो मुखिया हैं वो इस चीज को प्राथमिकता में ले ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके के और प्रयास जो है करने की आवश्यकता है, क्योंकि उपचुनाव से पहले तो बार बार जिक्र कर रहे थे, उपचुनाव के बाद तो जिक्र तक दिखाई नहीं दे रहा कहीं। ऐसे में तो ऐसे में बहुत कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा सर, जी क्योंकि सर अगर सारी चीजों के ऊपर जिक्र हो सकता है, अगर बेरोजगारी के ऊपर जिक्र नहीं होगा तो सर हमें तो बात करनी होगी सर। जी क्योंकि सर जो जिन चीजों से वंचित है जी उनको सर उन 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 चीजों के हक के लिए तो बोलना पड़ेगा। और सर बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि ये जो बात रखेंगे इस बात को माना जाएगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी काम करती है साथ में। तो अभी तो ये खैर है, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जो चुनावी वादा होता है, क्योंकि सर इनके साथ दिक्कत ये दी गई थी, चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो, कहीं भी जाते थे रोजगार को लेके। तो बिल्कुल हाँ, इन्होंने वादे किए और मैंने आपको सर पहले ही कर दिया था कि केवल लिपापोती का काम चल रहा है। बिल्कुल। जैसे आपने एक उदाहरण दिया उठ के मुंह में जीरा, बस वैसे ये लिपापोती का काम कर रहे हैं। चलो ठीक, यहाँ गए ये बात नहीं बोलना, यहाँ ये बोल के नहीं करना, क्योंकि बोल दिए फंस जाएंगे। और गोपाल उस समय जी, इसलिए बोला गया क्योंकि फंस रहे थे। गोपाल जी, जो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात बार बार कर रहे हैं, जिक्र भी करते हैं ट्विटर के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार कितना महत्वपूर्ण है, ये आप हमें बताइए, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना चाह रहे हैं लेकिन रोजगार का जिक्र नहीं है, तो सर बिना रोजगार के, बिना युवाओं ये के तो वो बात आत्मनिर्भर हो गई बन सकता सर। है मध्य प्रदेश? सर देखो, अगर शिक्षा मिली है ना सर, तो अच्छा रोजगार भी मिलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आत्मनिर्भर मतलब खुद से ही अगर काम करके अगर बन जाना है ना, तो फिर ये शिक्षा दीक्षा कोई काम की नहीं सर। अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कैसे बनेगा सर आत्मनिर्भर? अगर आपने बोला कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो भाई मुझे कुछ रोजगार चाहिए। अगर मुझे रोजगार नहीं मिला तो मैं आत्मनिर्भर कैसे बना? तो ये तो सर मुझे लगता कि मजाक कर रहे हैं, ये इतनी कोई सीरियस बातें नहीं है। आत्मनिर्भर बनना ये तो पकौड़ा बेच के भी सब कुछ चला देंगे सर, ये वो वाली बात नहीं। मुझे तो ये मजाक लगता है, ये तो जी इतनी सीरियस बात नहीं। जी। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय जी जी। निकालकर सरल टॉक से चर्चा की, और साथ ही साथ सभी दर्शकों से, सभी छात्रों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इतना फैलाइए कि आपकी हर आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और साथ ही साथ जन जन तक पहुंचे, और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे प्रमुखता के साथ देश के अंदर सामने आए, सरकार के सामने आए, यही हमारी कोशिश है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।